खंबा घनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। ठंड शुरू हो गई है ना? हाँ, तो आज हम कवर करने वाले हैं इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड। ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो खेल और क्रीड़ा। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो के सिलेबस में अगर आप करंट अफेयर्स में हम लोग देखते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है खेल और क्रीड़ा। ठीक है, उसके अलावा आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या आरएएस का एग्जाम दे रहे हो, या और किसी आरपीएससी एग्जाम्स में जिसमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स आपके टॉपिक में है, अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी हैं अगर आपके टॉपिक में, तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और मजे की बात बताती हूँ मैं आपको, इस सेशन का 8 बजे मैं आप सबका सुबह टेस्ट लूंगी। जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सुबह 8 बजे इसका टेस्ट होगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस का। वहां पे क्या फायदा होगा आपको, जो है अपनी रैंकिंग पता चलेगी बाकी सारे बच्चों के साथ में। ठीक है, बाकी सारे बच्चों के साथ में आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी उस टेस्ट में। वो टेस्ट लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, वो टेस्ट लाइव टेस्ट होगा, लेकिन वो टेस्ट हम दे कहाँ पे आ पाएंगे? काफी सारे एमआरपीएंस को तो पता है, लेकिन जो नए एमआरपीएंस जुड़ रहे हैं उनको बता देती हूँ कहाँ पे देख पाएंगे। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, देख रहे हो, जहां पर मैं एजुकेटर इन चीफ हूं, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। आपकी सक्सेस में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकता है उतना सिंपल बनाने की हम कोशिश करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ आपको बिल्कुल आसान करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया हो तो पहले वो आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे ले जाएगा, तो सबसे पहले वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद मैनेज गोल्स में जाके हमें स्टेट पीएससी में आरपीएससी कैटेगरी चूज करनी है। आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद ऊपर सर्च ऑप्शन में अगर तरुणा शर्मा टाइप करोगे तो मेरा प्रोफाइल आपको दिखाएगा। ठीक है, या फिर दोबारा लिंक पे आके क्लिक करोगे तब भी आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट ओपन करने के लिए वो आपसे कोड भी मांगेगा। ठीक है, कि कोड दो, कोड बताओ, तो मारो राजस्थान परिवार का ही कोड है MRP10। ये वाला कोड लगाओगे आपका फ्री लाइव टेस्ट में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? ये चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद, इसके अलावा आप मेरी और कौन कौन सी क्लासेस देख सकते हो, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत क्वेरी होती है उनको। तो अनअकैडमी पे प्लस के अंदर, ठीक है, प्लस क्लासेस के अंदर मैं राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ाती हूँ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। यहाँ पे भारत और विश्व के करंट अफेयर्स करने हैं। अगर राजस्थान के करंट अफेयर्स करने हैं तो ये मैं आपको प्लस में पढ़ाती हूँ, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के अंदर। ये आपको आरपीएससी के हर एग्जाम में काम आएगा। आर्ट एंड कल्चर, चाहे वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ना, इन सब के अंदर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो प्लस को ज्वाइन करने पे मेरी क्लासेस तो मिल रही है, उसके साथ फायदा क्या हो रहा है, आपको पूरा बैच मिल रहा है। वीडियो का मान लो पूरे सिलेबस की तैयारी करनी है, वीडियो का पूरा बैच मिलेगा आपको। अभी अपकमिंग आने वाले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर 1 के लिए बच्चे कोर्स की तलाश कर रहे हैं, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मेरा रोल ये रहेगा, मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स कराऊंगी, बाकी सारे टीचर्स दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आरएएस फाउंडेशन बैच 2022 हिंदी मीडियम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है आपका जो है तैयारी टाइम टू टाइम हो जाएगी। नोटिफिकेशन का वेट मत करो, फिर तब तक बहुत कई बार ना देरी हो जाती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद आरपीएससी सेकंड ग्रेड का कोर्स आ चुका है। प्लस कोर्स ज्वाइन करने पे एक तो आपका पूरा कोर्स करा रहे हैं, पूरा सिलेबस पूरा हो रहा है, नोट्स मिल रहे हैं आपको। दूसरा, साथ साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर मिल रही है। आप पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आप जो है फ्री दे सकते हैं। आरएस मेंस के चारों पेपर के आंसर राइटिंग बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सबके लिए एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है जिसका नाम है आरपीएससी प्लस। ठीक है, अभी कल परसों एक बच्ची ने ज्वाइन किया है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है। मैं आपको बताती हूँ आपको कितने कितने कौन कौन से साल के सब्सक्रिप्शन लेने हैं। देखो, सब्सक्रिप्शन में जो बेस्ट प्लान है वो है 2 साल का। ठीक है, 2 साल का 8400 रुपए रेट है, लेकिन जब आप MRP10 रेफरल कोड लगाओगे तो आपको 7560 रुपए मिलेंगे डिस्काउंट कोड।
ठीक है। तो आरएएस वाले बच्चों के लिए तो ये वाला बहुत अच्छा प्लान है, 2 साल वाला। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1 साल का, ठीक है, उनके लिए 1 साल का, 1 साल की फीस है एमआरपी 10 कोड लगाने के बाद 6300 रुपए, ठीक है। वीडियो मेंस की जो बच्चे तैयारी करेंगे उनके लिए 6 महीने का 5040 रुपए। अगर आप देखना चाहते हो प्लस को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो 1 महीने या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लो। 1 महीने की फीस 1260 रुपए, 3 महीने की फीस है 3150 रुपए, ठीक है। तो ये मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर एमआरपी 10 कोड लगाना नहीं आता, कुछ कुछ बच्चों को नहीं आता होता, जो गाँव में बच्चे रहते हैं, तो मैं आपको लिंक देती हूँ, ठीक है, चैट में भी पिन करके देती हूँ, कमेंट सेक्शन में भी पिन करके देखती हूँ, उसमें मैं कोड ऑलरेडी लगा के रखती हूँ आप सबके लिए। तो वहां पे 10% डिस्काउंट के बाद ही रेट आपको दिखाएगा, ठीक है। तो सीधा उस लिंक पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको? चले अब हम बात करते हैं अपने इंडिया एंड वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप हुई 2021 के अंदर, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप, ठीक है। तो वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप के अंदर भारत ने कितने मेडल्स जीते? 5 तो स्वर्ण पदक जीते, वो तो उसने क्वेश्चन में ही बता दिया। टोटल मेडल्स पूछ रहा है कितने मेडल्स जीते, तो आंसर हो जाएगा 13 पदक, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप 2021 की, जो जुलाई 2021 में हुई, कहां पे कंडक्ट करवाई गई? तो ये करवाई गई हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर। कहां पे कंडक्ट करवाई गई है? हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर कंडक्ट करवाई गई है। हंगरी में और क्या हुआ था, याद है किसी को? मैंने शॉर्ट्स में आपको याद करवाया था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI, कहां पे हुआ है? 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा के अंदर। और इसमें पहली बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई थी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अवार्ड किसको मिला है? मैंने याद करवाया था, सत्यवादी जो होते हैं उनकी जबान में बहुत रस होता है, इस्तवान रजाबो को। इस ट्रिक से याद करवाया था, इस्तवान रजाबो, ठीक है। इस्तवान रजाबो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? हंगरी से बिलोंग करते हैं। बताया था जो सत्यवादी होते हैं इनमें किसी चीज की भूख नहीं होती, कोई हंगर नहीं होती, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपको। पुराने करंट अफेयर्स मुझे क्यों याद आ रहे हैं? हंगरी नाम आते ही दिमाग की बत्ती खुल जानी चाहिए कि हंगरी में और क्या पढ़ा था। कैसे? ये आती है रिवीजन से, ध्यान से सुनने से, लगातार टेस्ट देने से, ठीक है। तो इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स में आपको बहुत अच्छे से कवर करा दूंगी। सुबह 8 बजे जो टेस्ट होता है वो ज्वाइन करना। करंट अफेयर्स के टेस्ट बच्चों वीकेंड्स पे होते हैं, सैटरडे संडे को होते हैं। बाकी दिन आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज चलती है। आर्ट एंड कल्चर का अगला टेस्ट अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मंगलवार को होगा, यानी कि परसों सुबह 8 बजे, ठीक है। और टॉपिक का टेस्ट रहेगा संत और संप्रदाय। राजस्थान के संत और संप्रदाय यानी कि सेंट्स और कल्ट्स। मेरी क्लासेस इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिलेगी। क्लियर सबको? तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करो और मेरी फ्री लाइव क्लास में एंट्री करना, ठीक है। सबको पधारना है। चलो, तो ये चीज हो गई। हंगरी की राजधानी कौन सी है? बुडापेस्ट, ठीक है। बुडापेस्ट भी याद करा देते हो अगर याद नहीं हो रही। हंगरी, हंगर के मारे, भूख के मारे, अगर किसी को खाना मिलेगा ही नहीं तो वो बूढ़ा लगने लग जाएगा ना, बूढ़ा लगने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो हंगरी की राजधानी हो गई बुडापेस्ट। क्लियर है सबको? चलो, इस चैंपियनशिप में टोटल 13 मेडल जीते। 5 हमने गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। 1 सिल्वर मेडल जीता है, 1 रजत पदक, 5 स्वर्ण पदक और 7 ब्रॉन्ज, यानी कि 7 हमें कांस्य पदक इसके अंदर मिले हैं। क्लियर है सबको? वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप, ठीक है। वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप होती क्या है? अगर आपको डाउट हो रहा है कि कैडेट चैंपियनशिप क्या होती है, आपने एनसीसी सुना है, नेशनल कैडेट कोर। उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करते हैं? हमारे यूथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी यूथ की, ठीक है, जो यूथ वर्ग है, युवा वर्ग है, उनकी जो है कुश्ती टाइप जो है, एक ये फ्री स्टाइल रेसलिंग टाइप होता है, समझ गए? तो वो होती है वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप, ठीक है। इसमें गोल्ड मेडल किस किस ने जीता है? 48 किलो की कैटेगरी के अंदर अमन गालिया, ठीक है। 75 किलो की कैटेगरी के अंदर प्रिया मलिक, 80 किलो में सागर, 43 किलोग्राम में तनु और 16 साल की कोमल पांचाल ने जीता है 46 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर। तो बस ये नाम पढ़ने हैं, ठीक है, जितने याद हो जाए उतने ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट एवर, इंडिया की जो मेंस टीम है ना, इसके अंदर भारतीय पुरुष टीम है, उनको फ्री स्टाइल चैंपियंस बताया गया। इस बार क्या बने हैं हम लोग? फ्री स्टाइल चैंपियंस। तो फ्री स्टाइल चैंपियंस ये इंडिया का पहला
किसी भी टीम का फ्री स्टाइल वर्ल्ड टाइटल है जो हमें मिला है, ठीक है। महिला रेसलिंग टीम जो है उसको सिल्वर मेडल मिला, हमें मैन वाली को तो फ्री स्टाइल चैंपियंस बन गए यानी एक तरीके से गोल्ड मेडल हो गया, और वुमेन को इसमें रजत पदक मिला है यानी कि सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ईयरली इवेंट है, हर साल करवाई जाती है। कौन कराता है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है वो करवाती है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है, क्लियर है। हाँ, इसकी तो हिंदी भी यही होगी शायद से, यूनाइटेड विश्व रेसलिंग, कुश्ती यानी कि, हाँ, इसी के द्वारा, ठीक है। 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं, जो मतलब प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए ये करवाई जाती है, ठीक है। ये रेसलिंग किसके लिए? यूथ के लिए, मैंने आपको बताया 16-17 साल के जो होते हैं उनके लिए, अंडर ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल के अंदर। कौन सा फ्री स्टाइल होता है इनका? ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल, और वुमेन कैटेगरी यानी कि महिला कैटेगरी के अंदर करवाए जाते हैं। वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप समझ में आ गया पूरा, ठीक है। ये इस तरह के, ये हमारे विनर है, ठीक है, ये हमारे विनर है, इस चैंपियनशिप की इमेज है। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, हंगरी देख लो भाई, वर्ल्ड मैप पे, इस बार मैंने मैप भी लिया है आप सबके लिए। ये हंगरी है, ठीक है, और ये इसकी कैपिटल है ब्यूडापेस्ट, ठीक है। इसके आसपास वाले देश देख लो, पूर्वी यूरोप में पड़ता है। हंगरी कहाँ पे पड़ेगा? अगर हम नक्शे पे देखेंगे, पूर्वी यूरोप में। ऐसे हमें ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, जो कहीं ना कहीं विश्व भूगोल आपको हर पेपर में मिलेगा, काम जरूर आएगा, ठीक है। तो इसके आसपास वाले देश हैं ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना, स्लोवीनिया, ठीक है, और इसके आसपास कौन सा है? रोमानिया पड़ता है, स्लोवाकिया पड़ता है, सर्बिया पड़ता है, ठीक है। तो ये हंगरी के आप देख सकते हो बॉर्डरिंग कंट्रीज है। क्लियर है सबको? चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का टाइटल महिला और पुरुष का किसके द्वारा जीता गया? तो पुरुष एकल यानी कि मैन सिंगल का टाइटल जो है वो जीता है नोवेक जोकोविक, सबको पता है कौन से देश के हैं? सर्बिया के हैं, नोवेक जोकोविच सर्बिया के। वुमेन्स टाइटल, ये सिंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं एशले बार्टी, ये क्रिकेटर भी रही हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है, ठीक है। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर तो है नोवेक जोकोविच, सब जानते हो, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। अब जो है ना क्वेश्चन, आरपीएससी ने ट्रेंड थोड़ा चेंज कर लिया है, आरएसएमएमबी ने, वो डिटेल पूछने लग गई है, सिर्फ विनर नहीं पूछती, ये पूछती है विनर ने किसको हराया। तो नोवेक जोकोविच ने जो है इटली की मोटिया बर्टिनी को हराया, ठीक है, इटली की मोटिया बर्टिनी को हराया विंबलडन टेनिस टाइटल 2021 का जीतने के लिए, ठीक है। ये जोकोविच का छठा विंबलडन टाइटल है, ठीक है, और 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। छठा विंबलडन और 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 6 और 20 नंबर हमें याद रखना है, ठीक है। इसको जीतने के साथ साथ नोवेक जोकोविच ने क्या कर लिया है? 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो है और खिलाड़ी जो थे उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया। और किस किस ने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स आज तक जीते हैं? जोकोविच से पहले रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के, ठीक है, मेरे तो फेवरेट टाइप है ये, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के, और स्पेन के राफेल नाडाल, ठीक है, राफेल नाडाल। क्लियर है सबको? तो इनकी बराबरी कर ली है, ठीक है। इस चैंपियनशिप में क्या भारत के लिए कोई न्यूज है? हाँ, हमारे लिए न्यूज है। इंडियन अमेरिकन टेनिस प्लेयर, भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस के जो खिलाड़ी हैं समीर बनर्जी, इन्होंने विंबलडन जूनियर चैंपियनशिप टाइटल जीता है। समीर बनर्जी ने विंबलडन जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जो है इसके अंदर जीता है। क्लियर है सबको? बताइएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, ये करंट अफेयर सीरीज डेली चाहिए आपको, तो क्या करना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मारो राजस्थान को करो। मैं चाहती हूँ, अभी हमारे 13,500 क्रॉस कर गया है लिमिट, दिसंबर के अंदर 15,000 सब्सक्राइबर का, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत आसान है। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, जब आप वीडियो शेयर करोगे तो 15,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो फिर उस दिन के लिए एक स्पेशल मारो राजस्थान का स्पेशल वीडियो जो है आएगा, ठीक है। चले, एशले बार्टी कौन से देश से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलिया से। इन्होंने जेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा, कैरोलिना लिस्कोवा, लिस्कोवा बोलते हैं हम, तो प्लिस्कोवा बोलेंगे क्योंकि हम इंडियन है, राजस्थानी है, पी आएगा, पर इसमें पी क्या है? साइलेंट है, ठीक है, इंग्लिश में। कैरोलिना लिस्कोवा को हरा के ये खिताब जीता। एशले बार्टी का ये पहला विंबलडन टाइटल है, नोवेक जोकोविच का तो छठा है, एशले बार्टी का, ऐश हो गई इनके, ये इनका पहला विंबलडन टाइटल है। और खास बात, ये पहली ऑस्ट्रेलिया की महिला है जिन्होंने विंबलडन का टाइटल जीता है 1980 के बाद से।
यानी कि 40-41 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की किसी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी ने क्या जीता है, विंबलडन का टाइटल जीता है। तो एशले से याद करो ऑस्ट्रेलिया, एशले ऑस्ट्रेलिया मिलता जुलता है, तो इनके देश का नाम याद करना तो बड़ा ही आसान है। ठीक है, क्लियर है सबको। अब हम बात कर लेते हैं डबल्स टाइटल की, यानी कि पुरुष डबल्स का खिताब और महिला डबल्स का खिताब जिसने जीता। पुरुष डबल्स का खिताब जीता है क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक, ठीक है, और मैत्री पेविक ने, क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मैत्री पेविक ने जीता। महिला डबल्स का खिताब जो है वो जीता गया है बेल्जियम की एलिस मर्टेंस और ताइवान की हिश स्यूवी ने जीता है, ताइवान की हिश स्यूवी, ठीक है, और एलिस मर्टेंस बेल्जियम की, इन्होंने जो है डबल का जो है खिताब जीता है, ठीक है, टेनिस चैंपियनशिप में, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में। ठीक है, अब जो है ग्रैंड स्लैम, सुन तो लिया, ठीक है, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आएगा ग्रैंड स्लैम क्या होता है, कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, किसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस। टेनिस के अंदर ना बच्चों 4 जो टूर्नामेंट होती है उनको ग्रैंड स्लैम माना जाता है, बड़े लेवल की टेनिस टूर्नामेंट। तो एक तो अपना विंबलडन हो गया, याद हो गया, बाकी 3 भी पता होने चाहिए ग्रैंड स्लैम कौन से हैं। तो एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जहां के एशले बार्टी ने विंबलडन जीता, एक होता है फ्रेंच ओपन फ्रांस का, एक होता है यूएस ओपन, ठीक है, तो चौथा कौन सा है, विंबलडन टूर्नामेंट। समझ में आ गया, 4 ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं टेनिस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, यूएस ओपन और एक अपना विंबलडन। ठीक है, विंबलडन वाला जो है वो किसका है, ऑल इंग्लैंड क्लब, इंग्लैंड का है। विंबलडन वाला कौन से देश का हो गया, इंग्लैंड का। विंबलडन में जो है लंदन के अंदर विंबलडन जो है, लंदन विंबलडन, लास्ट जो है डन डन मिल रहा है, ऐसे याद कर लो, लंदन का है ये। 1877 से कंडक्ट करवाया जा रहा है विंबलडन टूर्नामेंट। कब से हो रहा है, 1877 से हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको, हिंदी वाले बच्चों को भी दिख रहा है। अच्छा, पिछले जो करंट अफेयर्स के 2 टेस्ट हुए थे उनके पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर देना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला टॉपिक पूरा होने दो, टॉपिक पूरा होते ही टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आधी डालूंगी ना पीडीएफ, आज की मैं डाल दूंगी, लेकिन इसमें आगे के भी करंट अफेयर्स हैं स्पोर्ट्स के, तो उसमें थोड़ी करेक्शंस करनी है मुझे, ठीक है, तो फिर वो आपको गलत मिलेगी तो मैं चाहती नहीं। ठीक है, करेक्शंस के साथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का टॉपिक मुझे लगता है 2 वीडियो में, मैक्सिमम 3 वीडियोज में कवर हो जाएगा। तो ये कवर होते ही आप सबको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आप लोगों के लिए ही है, आप ही सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सुबह 8 बजे इसका टेस्ट देने आना मत भूलना। ओके, हाँ, अच्छा, ISSF शूटिंग, ठीक है, इसके अंदर ISSF का शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ 2021 का। इसमें भारत की तरफ से अकेला 1 गोल्ड मेडल आया है, हमें भारत की तरफ से 1 स्वर्ण पदक मिला है। तो ये स्वर्ण पदक कौन से निशानेबाज ने जीता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जीता है राही सरनोबत ने, याद रखोगे, राही सरनोबत ने। ISSF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2021। अब क्वेश्चन पूछ लेंगे ये कहां पे हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन कहां पे हुआ। जैसे हमने अभी ये पहले वाला पढ़ा है, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप कहां पे हुई थी, हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप जो है क्रोएशिया के ओसीजेक में हुआ, क्रोएशिया के ओसीजेक में। ठीक है, और क्रोएशिया के ही दोनों प्लेयर्स ने विंबलडन का डबल जीता है, विंबलडन का डबल जीता है। तो ये ISSF जो शूटिंग वर्ल्ड कप है क्रोएशिया के ओसीजेक में हुआ 22 जून से 3 जुलाई 2021 को। ठीक है, इंडिया ने टोटल मेडल टैली के अंदर 10वां रैंक जीता है, 4 मेडल्स मिले हैं हमें, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, समझ गए, 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और बाकी के 4 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल हमें जीते हैं। तो टोटल 6 हो गए। भारत 4 पदक जीतकर तालिका में 10वें स्थान पर रहा। तो ये या तो ये 6 मेडल आएगा यहाँ पे, या फिर ये ब्रॉन्ज 2 होंगे। ठीक है, ये मैं क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगी, कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है, हाँ। तो 10th रैंक हमारा इसमें आया है। ये है राही सरनोबत, गोल्ड मेडल जीता वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। अब आरपीएससी डीप में जाके पूछने लगे, इनसे आपका वो भी पूछ लेंगे कौन से मीटर वाला पिस्टल इवेंट हुआ है। ठीक है, शूटिंग में तो याद रखना 25 मीटर राइफल शूटिंग नहीं है इनका, पिस्टल इवेंट है, पिस्टल वाला है, याद रखना। मनु भाकर जो है उनका 7th रैंक आया है सेम चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, मनु भाकर को कौन सा रैंक मिला है, 7th रैंक मिला है। रशिया ने
टोटल मेडल्स 18 मेडल जीते हैं, टॉप किया है इसमें रशिया ने टॉप किया है। इटली और जर्मनी इसके अंदर सेकंड और थर्ड रैंक पे रहे हैं। इटली और जर्मनी किस पे रहे हैं, दूसरा व तीसरा स्थान इटली और जर्मनी का रहा है। रूस ने इसमें टॉप किया है। क्लियर है सबको, समझ में आ गया। ISSF शूटिंग चैंपियनशिप राही सरनोबत ने अकेला गोल्ड मेडल हमें जिताया है। ठीक है, अब क्रोशिया भी देख लो, क्रोशिया भी देख लेते हैं। ये हंगरी तो अभी अभी किया ही था, तो हंगरी के पड़ोस में यहां बॉर्डर पे अगर हम देखेंगे तो ये रहा क्रोशिया, देख रहे हो आप लोग, ये रहा क्रोशिया। हर्जिगोविना बस बोस्निया के पास में, दूसरी साइड में इसके स्लोवेनिया पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है पूर्वी यूरोप का ही है। तो ये जो गेम्स होते हैं ये ज्यादातर कहां पे हो रहे हैं, ईस्टर्न यूरोप के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का वुमेन्स एशिया कप, महिला एशिया कप 2022 कहां पे करवाया जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो याद रखनी है भारत में होगा। भारत के याद रखनी है, भारत के बाद कौन से 2 शहरों के अंदर होगा, तो आपको याद करना है महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे। कहां पे होगा, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे। 6 जुलाई 2021 को एशियन फुटबॉल फेडरेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है AFC वुमेन एशियन कप इंडिया 2020 जो है उसने अनाउंस किया है कि ये कहां पे होगा, मुंबई और पुणे। तो इंपॉर्टेंट है, वेन्यू क्या है, मुंबई का फुटबॉल एरिना, ठीक है, और जो है पुणे का बालेवाड़ी का शिव छत्रपति, महाराष्ट्र के तो बताइए आपको, शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर करवाया जाएगा। बाकी शायद ही पूछेंगे एग्जाम में, इतना डिटेल जाके तो शायद ही पूछे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बिल्कुल भी भूलना मत इसको। ठीक है, याद कर लोगे, देख लो दोबारा से देख लो एक बार, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का महिला एशिया कप। ठीक है, फुटबॉल के अंदर महिला एशिया कप 2022 कहां पे होने वाला है, अपने भारत में कहां पे, बॉम्बे और पुणे के अंदर। ठीक है, अच्छा 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक होगा ये, देखो लिखा हुआ है एशियन कप। अभी जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के जो है अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल पटेल जी हैं। इनकी भी इमेज मैंने ली थी क्योंकि देखने से चीजें ज्यादा याद रहती हैं। ये हैं प्रफुल्ल पटेल जी। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल पटेल। क्लियर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, अनुराग ठाकुर जी, पता ही होगा वो तो। चले आगे चलते हैं। ठीक है, कौन से देश ने यूरो कप फुटबॉल 2020 का टाइटल जीता, यूरो कप किसने जीता है, तो यूरो कप इटली ने जीता है। किसने जीता है, इटली ने। अब मैंने क्या बताया, क्वेश्चन पूछते किसको हरा के जीता, इंग्लैंड को हरा के जीता। यूरो कप किसने जीता, इटली ने जीता, इंग्लैंड को हरा के फाइनल में ये जो है मैच जीता गया है। ठीक है, इटली का ये दूसरा यूरो कप टाइटल है। पहला यूरो कप टाइटल कब मिला था, जरा सोच के देखो। ऑस्ट्रेलिया का तो विंबलडन एशले बार्टली ने जीता, जो महिला बनी है 1980 के बाद उनका पहला महिला वो हो गया, कप हो गया। लेकिन जब यूरो कप की बात आते हैं, इटली ने ये 1968 के बाद अब जीता है, मतलब कि सदियां ही बीत गई तब उसके बाद अब जीता है। इंग्लैंड का ये पहला फर्स्ट फाइनल था। ठीक है, फर्स्ट फाइनल था कब, 55 सालों के अंदर। 55 सालों में इंग्लैंड भी पहली बार फाइनल में पहुंचा और इटली ने भी दूसरी बार जो है 1968 के बाद, यानी कि 30 और 20 वही लगभग 50 साल के बाद ही इटली ने ये जीता है यूरो कप। तो यूरो कप की खास बात याद रखोगे, इटली और इंग्लैंड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, गोल्डन बूट जो इसमें मिलती है, जो सबसे ज्यादा गोल्स बनाते हैं, तो वो कौन से प्लेयर को मिली है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबको पता होगा बच्चे को फुटबॉल में। गोल्डन बॉल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जो है वो किसको मिला है, जियान ल्यूगी को मिला है। किसको मिला है, जियान ल्यूगी को मिला है। याद कर लोगे, जियान ल्यूगी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल। क्लियर है सबको। चले आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यूरो कप को यूरोपियन चैंपियनशिप भी बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन ग्रुप के जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके अंदर करवाया जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। फुटबॉल का टॉप पे कौन सा टूर्नामेंट आता है जिसमें जनता पागल हो जाती है, फीफा वर्ल्ड कप। कौन सा आता है, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा के बाद यूरो कप फुटबॉल में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैंपियनशिप मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
कोपा अमेरिका टूर्नामेंट 2021 का टाइटल किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है अर्जेंटीना ने। ये भी किस में होता है? कोपा अमेरिका टूर्नामेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा गेम का नाम बताओ, तो ये भी फुटबॉल का ही है। तो फुटबॉल की फीफा चैंपियनशिप हो गई, यूरो कप हो गया, और तीसरा अपना कोपा अमेरिका टाइटल हो गया। ठीक है, तो ये उन्होंने, अर्जेंटीना ने, फिर वही क्वेश्चन आएगा किसको हराया? ब्राजील को हराया। ठीक है, अर्जेंटीना ने किसको हराया है? ब्राजील को हरा के। ये हुए कहां पे मैच? ब्राजील में ही हुए, रियो डी जेनेरियो के अंदर। ठीक है, ब्राजील में फुटबॉल वाला एक गाना तो आता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप सबको याद आ रहा होगा, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर, गन 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 पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। 11 जुलाई 2021 को। ठीक है, तो ये जो है हमने, अर्जेंटीना ने इसको जीता है। अर्जेंटीना ने कितने सालों के बाद जो है कोपा अमेरिका टाइटल जीता है? 28 सालों के बाद। अर्जेंटीना का 15वां कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल है। 28 सालों के बाद कोपा अमेरिका का अर्जेंटीना का 15वां टाइटल है। याद कर लोगे, कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल। ठीक है, इसमें गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल दोनों अवार्ड्स एक ही प्लेयर ले गए हैं, लियोनेल मेसी। लियोन मेसी कहाँ के? अर्जेंटीना के। सबको पता होगा ये प्लेयर्स अर्जेंटीना के लियोन मेसी के द्वारा जीता गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जुलाई 2021 के अंदर 3 नए देशों को जो है इसमें मेंबर बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंदर जुलाई 2021 में किन 3 देशों को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है? तो ये 3 देश हैं, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो 78वीं इसकी एनुअल वार्षिक मीटिंग हुई थी 18 जुलाई 2021 को, तो उसमें इन तीनों देशों को शामिल किया गया। मंगोलिया, MTS याद कर लो, MTS, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड याद करोगे? बताओ। ठीक है, मंगोलिया और ताजिकिस्तान बने एशिया रीजन के, एशिया वाले क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। स्विट्जरलैंड जो है यूरोप क्षेत्र के, यूरोप के 35वें सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया है। आईसीसी के अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए हैं? 106 हो गए हैं, 106, जिसके अंदर 94 जो है एज अ सहयोगी हैं, यानी कि एसोसिएट्स हैं। ठीक है, आईसीसी के टोटल मेंबर्स कितने हो गए हैं? 106, 94 इसमें एसोसिएट्स हैं। ठीक है, अब मन कर रहा होगा मंगोलिया कहाँ पे है, ताजिकिस्तान कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, तो इनके भी दर्शन हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मैं कराऊंगी आपको। तो ये देखो, रशिया के आसपास, रशिया और चीन से बॉर्डर करता है मंगोलिया। दिख रहा है सबको? रशिया और चीन से बॉर्डर करता है मंगोलिया। ये हो गया अपना मंगोलिया। ठीक है, और CSS 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज आती हैं उसमें से एक बनता है ताजिकिस्तान। ये रहा ताजिकिस्तान। ठीक है, तो इन 2 देशों को आईसीसी में शामिल किया गया। अब ताजिकिस्तान की राजधानी कौन सी है? जल्दी से बता दो, पता होनी चाहिए ना, कैपिटल कौन सी है। तो याद करो, ताज के लिए सब एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। ताज के लिए सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। ठीक है, मंगोलिया की भी देखेंगे, और साथ में तीसरा जो देश रह गया है स्विट्जरलैंड, आइए उसके भी हम दर्शन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी मैंने आपको बताया दुशांबे। ठीक है, और मंगोलिया की राजधानी है, देखो हम बोलते हैं जब उड़न खटोले में कभी गए हो, तो उड़न खटोले में जाते हो, वॉमिटिंग नहीं आ जाए, ठीक है, तो बोलते हैं ना वो खट्टी मीठी गोली खा लो, टैबलेट ले लो खट्टी मीठी जो चटपटी होती हैं, ताकि वॉमिटिंग वगैरह ना आए। ठीक है, तो गोली खा के उड़न खटोले में घूमने गए। ठीक है, अब मैं ये स्टोरी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मंगोलिया की राजधानी याद करेंगे, उल्टा पुल्टा कुछ ना हो जाए, उड़न खटोले में जाने के बाद गोली खा लो, तो मंगोलिया की गोली पकड़ो। ठीक है, और उड़न खटोले से याद करो उलन बटोर। तो मंगोलिया की राजधानी क्या हो गई बच्चे? उलन बटोर हो गई। याद कर लोगे, मंगोलिया किसको बॉर्डर करता है? रशिया और चाइना को। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर। ताजिकिस्तान के लिए, ताज के लिए सब दुश्मन है दुशांबे। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं स्विट्जरलैंड। आपको याद हो थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था UNAV4। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की नेवल एक्सरसाइज और भारत की नेवी ने एक एक्सरसाइज की थी EUNAV4।
EU नेव 4 याद हो तो मैंने बताया था इसमें 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया। ये भी पूछा था ये एक्सरसाइज कहां पे हुई। जिन्होंने पुराने वीडियोस देख रखे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। तो इसमें इंडिया के साथ साथ 3 कौन से देश शामिल थे, मैंने आपको कराया था EU नेव 4 में स्पेन, इटली और फ्रांस। ठीक है, कौन से 3 देश शामिल थे, स्पेन, फ्रांस और इटली। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड कहां पे पड़ता है, तो देखो इटली, अच्छा मुझे पेन दूसरा सेलेक्ट करने दो, फ्रांस ये हो गया, चल ही नहीं रहा, रुको भाई एक सेकेंड, ये हो गया फ्रांस। ठीक है, ये हो गया इटली। इन दोनों के बीच में कहीं छुप के बैठा हुआ है अपना स्विट्जरलैंड, जो कि आईसीसी का यूरोप में 35वां मेंबर बन गया। ठीक है, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के और पास में बॉर्डरिंग कंट्री कौन से हैं, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया है और साथ में आ गया क्रोशिया। क्रोशिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रोशिया के दोनों खिलाड़ी ने विंबलडन डबल जीता और क्रोशिया में अभी हाल ही में हमने पढ़ा कि एक चैंपियनशिप हुई है। कौन सी चैंपियनशिप हुई है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो। इस तरीके से चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो क्रोशिया की चैंपियनशिप देख ही लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये तो जो है अपनी क्या बोलते हैं कोपा अमेरिका टूर्नामेंट ब्राजील रियो डी जेनेरियो के अंदर हुई है। ठीक है, और ये वाली जो है अपनी यूरो कप वाली तो नहीं, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये वाली शूटिंग चैंपियनशिप, ISSF शूटिंग चैंपियनशिप कहां पे हुई है, क्रोशिया। क्रोशिया की राजधानी कौन सी है, ओसिस है। ठीक है, याद कर लोगे क्रोशिया के अंदर। तो इस मैप से अब सब क्लैरिफाई हो गया। क्या आपको इसी तरह मैप्स के साथ डेली करंट अफेयर्स के वीडियो चाहिए तो जल्दी से मस्त वाला लाइक कर दिया करो। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर किया कीजिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको पर्सनली पढ़ती हूँ, आपको रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, और सुबह टेस्ट में 8 बजे, आज सुबह टेस्ट में 8 बजे जल्दी से क्लास में एंट्री ले लेना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। स्पेन, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पड़ोस में कौन कौन है, फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी भी है। ठीक है, जर्मनी भी है और इधर लग्जमबर्ग तो नहीं आएगा, बॉर्डर में नहीं आ रहा। ठीक है, जर्मनी भी पड़ेगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। और क्रोशिया भी हमने कर लिया और हंगरी भी, ये सारे हमारे हो गए। अब जो है याद कर लेते हैं, फ्रांस आया ना न्यूज में, तो फ्रांस के साथ हमारी हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज हुई। और ये जो है एक बार अभी हाल ही में जो आरपीएससी के पेपर हुए हैं आपके, उन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक्स डेजर्ट नाइट 21 क्या है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है, भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है, वायुसेना अभ्यास है। पहली बात तो ये याद करना है, इंडियन एयरफोर्स का और फ्रांस एयरफोर्स का। ठीक है, कहां पे हुआ, जोधपुर के अंदर, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कहां पे हुआ है, जोधपुर के अंदर हुआ है, ये भी क्वेश्चन आता है। कब से कब तक हुआ, 20 से 24 जनवरी 2021 को हुआ। ठीक है, अब भारत और फ्रांस के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है वो भी जान लेते हैं। वरुण एक्सरसाइज होती है जो कि नेवल एक्सरसाइज है। वरुण कौन सी है, नौसेना अभ्यास है। ठीक है, गरुड़ जो है, गरुड़ तो पक्षी है, हवा में रहेगा, तो गरुड़ जो है एयर एक्सरसाइज है, याद रखेगा। शक्ति जो है आर्मी एक्सरसाइज है, थल सेना की एक्सरसाइज। तो वरुण, गरुड़, शक्ति, ये तीनों की तीनों भारत और फ्रांस के बीच में। एक्स डेजर्ट नाइट 21 ये भी जो है भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज है, बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज है ये भी। ठीक है, वायुसेना अभ्यास है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए गरुड़ और शक्ति, इन दोनों को मिला दिया, तो याद रखना ये भारत और फ्रांस की नहीं है। गरुड़ शक्ति पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, याद रखोगे, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, अब मंगोलिया अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, 23वां मेंबर बना आईसीसी का। भारत और मंगोलिया के बीच में क्या रिलेशन है, देखो याद करो, मंगोलिया के हाथी बहुत फेमस होते हैं। ठीक है, तो भारत और मंगोलिया में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। क्या नाम है, हिंदी में भी यही आएगा, नोमैडिक एलिफेंट। याद कर लोगे, नोमैडिक एलिफेंट। क्लियर है सबको, बताइएगा मुझे। ठीक है, 1 मिनट में टाइम देख लूं, वीडियो आपका लेट नहीं हो जाए। हाँ, तो वीडियो फिर लेट मिलेगा अगर मैं इससे ज्यादा एक्सटेंड करूंगी। यहां से हम कल वाले सेशन में ये वाले करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन आज का कैसा लगा बताना जरूर है मुझे। ठीक है, अगर आपको सेशन सच्ची मुच्ची पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेगा। सुबह 8 बजे टेस्ट के अंदर, जहां पे मैं खुद आपको ऑप्शंस दे के आज टेस्ट करवाने वाली हूँ, तो कहाँ पे पधारो, सबके सब अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे पधारो। ठीक है, प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनो, फ्री कम्युनिटी का पार्ट बनो, मजे से पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो। ठीक है, तो
तो अगली वीडियो में मिलती हूँ आपको, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। 8 बजे टेस्ट में आना जरूर। और हाँ, MRP10 कोड लगाना भी मत भूलना अनलॉक करने के लिए, ठीक है।